तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस तरह जिप आ जाएगी, ठीक है। देन जिप को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करना बताया था, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। देन बूटस्ट्रैप के अंदर जाएंगे, CSS के अंदर जाएंगे, हमें सिर्फ एक चाहिए बूटस्ट्रैप, फिर हम सारे कर लें एक्सट्रैक्ट, फिर हम देख लेंगे, ठीक है। तो आप जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास इस तरह फोल्डर आएंगे, ठीक है। तो आपने CSS के फोल्डर के अंदर से देखना है कि भाई min.css आपको मिल रही है, तो आप सर्च कर लें भाई, नजर आ रही कि ठीक है। एक काम करते हैं, इस पूरे फोल्डर को पूरे ड्रैग कर लेते हैं, फिर लिंक करके देंगे, हमें मिल जाएगी, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया इसको, अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ एक फोल्डर बना लूंगा मैं, एसेट्स के नाम से बना लूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपके पास CSS का फोल्डर, ठीक है, पेस्ट करते हैं, ठीक है। एसेट के अंदर क्या आ गया, CSS का फोल्डर। जितनी भी लिंकिंग हो गई थर्ड पार्टी आप एसेट के अंदर ही डालेंगे, ठीक है, आप बाहर नहीं डालेंगे। तो अब लिंक करते हैं CSS को, तो किस तरह करेंगे, लिंक डॉट स्लैश एसेट्स CSS बूटस्ट्रैप, ठीक है। देखते हुए मिन मिल रही है हमें, ये मिल गई, ठीक है। आप मिन लिखेंगे आपको मिल जाएगी, min डॉट CSS। ये आपने डाउनलोड करके लिंक किया इसको, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई वही रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा, तो हम चेक करते हैं, तो वही रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है, समझ आ गया। कुछ नहीं किया, हमने डाउनलोड किया, ठीक है। यहाँ से डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्शन के नीचे ही डाउनलोड आपके पास एक टैब है, इसके अंदर जाएंगे, देन डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, तो आपके पास इस तरह की एक जिप बन जाएगी, ठीक है। जिप को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास दो फोल्डर्स आएंगे, एक CSS और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे, फिलहाल हम CSS में आते हैं। तो CSS का फोल्डर आपने यहाँ से कॉपी करके आपने अपने एसेट के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन आपने CSS में आके उसको लिंक कर लिया, सिंपल। तो बूटस्ट्रैप आपकी लिंक हो गई। क्लियर है सबको, ओके। तो बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे ज्यादा अहम जो किरदार अदा करता है वो आपका ग्रिड करता है, ठीक है। तो ग्रिड क्या होता है, किस तरह इस्तेमाल होता है, हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई बूटस्ट्रैप जब रिस्पॉन्सिव करती है तो कितनी स्क्रीन्स पे करती है, ठीक है। मतलब मिन विथ लेस देन ग्रेटर देन कितनी होती है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप के अंदर हम आते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले ब्रेक पॉइंट्स में आते हैं। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब होता है कि भाई वो कितनी स्क्रीन पे ब्रेक करेगी, कितनी स्क्रीन पे ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें, सबसे पहले एक्स्ट्रा लार्ज, सही है। अगर आपकी स्क्रीन 1400 या 1400 से बड़ी होगी तो उस वक्त आप क्या यूज करेंगे, XXL, क्या यूज करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल आप ये समझे कि आपके ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आपकी स्क्रीन की विड्थ 1400 से ज्यादा हो जाएगी तो आप XXL यूज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बना रहे हैं उस पर्पस के लिए कि भाई मेरी वेबसाइट बड़ी LCD पर दिखेगी, तो उस वक्त आप जो मीडिया क्वेरी लिखेंगे या कॉलम्स बनाएंगे ग्रिड बनाते वक्त, ठीक है। तो आपके पास ब्रेक पॉइंट क्या होगा, 1400 से ज्यादा, 1400 से ज्यादा या बराबर, ठीक है। इस तरह एक्सेल के अंदर ये ब्रेक पॉइंट होगा, LG के अंदर 992 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको वैसे वर्बली बताऊं तो ये आपके पास डेस्कटॉप स्क्रीन है, ये वाली और ये वाली। LG आपके पास iPad Pro, ठीक है। MD iPad है, और जो हमने 600 पढ़ी थी, ठीक है। अब SM क्या है, SM आपकी पूरी मोबाइल स्क्रीन होती है, ठीक है। यहाँ पर इसने बूटस्ट्रैप ने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स लिखेंगे, भाई अगर स्क्रीन 768 से बड़ी हो या 768 हो तो आप वहां पर MD लिखोगे, ठीक है। अगर आपकी स्क्रीन 992 से बड़ी है या बराबर है, इसका मतलब ये होता है, तो आप LG लिखेंगे। अगर 576 से बड़ी है या बराबर है तो आप क्या लिखोगे, SM लिखोगे, ठीक है। तो ये आपके ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, तो हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये दिमाग में बिठाना है कि जब अगर मुझे iPad Pro के ऊपर मुझे अपने 2 कार्ड्स दिखाने तो मैं क्या यूज करूंगा, MD यूज करूंगा, ठीक है। अगर मैं 4 दिखाना तो LG यूज करूंगा। तो ये किस तरह होगा ये हम करेंगे, बस आपने ब्रेक पॉइंट याद रखना है कि अगर मुझे डेस्कटॉप के लिए काम करना है तो एक्सेल और XXL यूज करूंगा, अगर मुझे iPad Pro के लिए करना है तो मैं LG यूज करूंगा, अगर मुझे iPad के लिए करना है तो मैं MD यूज करूंगा, अगर मुझे मोबाइल स्क्रीन के लिए करना है तो मैं SM यूज करूंगा। क्लियर है, सबको क्लियर है भाइयों, आवाज नहीं आ रही, क्वेश्चन एक जी दैट्स गुड, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास, अगर मैं बूटस्ट्रैप के अंदर आता हूं तो सबसे पहले हमारे पास 2 चीजें होती हैं,
कंटेनर्स। क्या होते हैं? आवाज नहीं आ रही। कंटेनर्स। अब कंटेनर्स क्या होते हैं? अगर आपने देखा हो कि हमने जब टेरे बना रही थी, जब हमने टेरे बनाई थी तो उसके अंदर क्या था, हमने पैडिंग दी थी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हमने पैडिंग दी थी। तो कंटेनर क्या करता है, आपके पास एक विथ जनरेट कर देता है कि भाई लेफ्ट राइट से एक विथ दे देता है। तो अब आपका जो भी लेआउट होगा उस विथ के अंदर ही आ रहा होगा, ठीक है। और एक होता है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड क्या करता है कि आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर लेआउट बनाता है। आपके दो तरह के लेआउट होते हैं। अगर मैं आपको OLX की वेबसाइट दिखाता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो अगर आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल आपने जितनी भी मिनिमाइज कर ली, आपको जो लेआउट है बिल्कुल सेंटर में ही दिख रहा है। तो ये कंटेनर है। क्या है आपके पास? कंटेनर है। अब कुछ ऐसी वेबसाइट होता है जितना भी छोटा कर लो वो बिल्कुल टॉप से लगी हुई होती है, हिलती ही नहीं है, ऐसा ही है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट देख लेते हैं। ये है, ये इसका हेडर देखें, हेडर देख रहे हैं आप इसका? तो हेडर जो इसका बना हुआ है कंटेनर फ्लूइड पे बना हुआ है, और जब उसका जो इनर है चिल्ड्रन जो पूरा बना हुआ है वो कंटेनर पे बना हुआ है। क्लियर है? तो कंटेनर आप फिक्स विथ के लिए यूज करते हैं, सॉरी कंटेनर फ्लूइड आप फिक्स विथ के लिए यूज करते हैं। जब कंटेनर आप आपकी स्क्रीन जितनी भी छोटी हो जाए तो वो सेंटर में ही दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो हम लगा के देखते हैं कंटेनर किस तरह काम करता है आपके पास। तो मैं यहां पर आता हूं, देखिए यहां पर क्लासेस का खेल है सारा, ठीक है। मैंने एक डिव बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया H1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं जितनी भी वेबसाइट जो बनेगी वो बिल्कुल सेंटर्ड लेआउट में आनी चाहिए, मतलब लेफ्ट राइट से थोड़ा गैप आना चाहिए। अक्सर आप टेरी की वेबसाइट देखिए उसके अंदर भी आ रहा था, नीचे कुछ सेक्शन से उसके अंदर भी स्पेसिंग आ रही थी। तो अब मुझे इसके दरमियान स्पेसिंग चाहिए, मुझे पैडिंग वगैरह कुछ यूज नहीं करनी, मैं चाह रहा हूं मैं कंटेनर यूज करूं। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस डिव के अंदर आना है, क्लास लिखना है और कंटेनर लिख देना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इस डिव को एक मैक्सिमम विड्थ दे दी जाएगी कि भाई लेफ्ट और राइट से इतनी आपको विड्थ दी जाएगी, ठीक है। किस तरह देख लेते हैं, तो ये देखिए। अब अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो हम चेक करते हैं कि भाई इसको कितनी विड्थ असाइन हुई है। तो हमने इंस्पेक्ट किया, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, तो हम जब कंटेनर पे आएंगे तो आप देखें इसको एक मिनिमम विड्थ दे दी गई है 1200। क्लियर है? अब इसको जितना भी छोटा करें ये इतनी ही विड्थ पे रहेगा, देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। अब इसको मैं अगर मिनिमाइज करता हूं, ये देखें जितना मिनिमाइज कर ले वो सेंटर में ही खड़ा होगा। क्लियर है? तो ये आपका कंटेनर होता है। अब कंटेनर फ्लूइड आपके पास सिंपल क्या होता है कि आपके पास स्पेसिंग जनरेट नहीं करता। तो मैं एक काम करता हूं, इसको कमेंट करके मैं आता हूं डिव डॉट, डिव बना लिया और इसके तरीके क्लास कंटेनर FLUID फ्लूइड, ठीक है। और सेम इसके अंदर मैं आता हूं H1 हेलो वर्ल्ड, ये देखिए। तो यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड है। क्लियर है? अगर कोई कहता है कि भाई मेरा लेआउट फिक्स बनाना है आपने, तो आपने कंटेनर फ्लूइड यूज करना है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट जितनी भी आप ये कह लो कि भाई इसको बिल्कुल छोटा कर लें तो सेंटर में ही लेआउट दिखना चाहिए, तो मोस्टली जो प्रीफर्ड होता है कंटेनर होता है। तो आपने अपनी वेबसाइट बनाते वक्त कंटेनर ही यूज करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक हेडर बना के दिखाता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ग्रिड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि ग्रिड क्या है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास कंटेनर के बाद, कंटेनर फ्लूइड के बाद एक और क्लास होती है रो। क्या होती है? रो, ठीक है। अब रो क्या करती है, जिस तरह आपको याद हो कि हम एक मेन डिव बनाते थे, उसके अंदर चिल्ड्रंस पास करते थे, ठीक है। देन हम मेन को बोलते थे डिस्प्ले फ्लैग्स। तो क्या होता था, अंदर वाले चिल्ड्रंस क्या हो जाते थे, एक लाइन में हो जाते थे। तो सेम रो का काम यही है कि जब हम रो लिखते हैं तो उसके पीछे बूटस्ट्रैप में CSS लिखी हुई है डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स रैप रैप, और अगर आपने जस्टिफाई कंटेंट करना है तो आप उसके अंदर दूसरी क्लास देंगे। तो हम करके देखते हैं कि भाई किस तरह हो सकता है ये। तो मैंने यहाँ से H1 को हटा दिया, मैंने एक डिव बना ली, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जो रो हम यूज करते हैं वो कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही यूज होगी। अगर आपने कंटेनर नहीं बनाया, कंटेनर फ्लूइड नहीं बनाया और डायरेक्ट आपने रो लिख दी तो क्या होगा, नीचे स्क्रॉल आ रहा होगा। अक्सर ये बच्चे मिस्टेक करते हैं कि कंटेनर नहीं डालते, कंटेनर फ्लूइड नहीं डालते और डायरेक्ट रो डाल देते हैं, तो नीचे बॉटम में स्क्रॉल आ रहा होता है जिससे आपकी रिस्पॉन्सिव खराब होती है, ठीक है। तो कभी भी वेबसाइट का लेआउट बनाएं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मुझे एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने सेक्शन लाजमी बनाना है,
तो सेक्शन डॉट हेडर, मैंने हेडर बना लिया। अब इसके अंदर div डॉट कंटेनर, ये मेरा कंटेनर होगा, क्लियर है। फिर इसके अंदर मेरी एक रो होगी, div डॉट रो, क्लियर है, समझ आ गया सबको। अब यहाँ सबसे पहले मैं एक div बना लेता हूँ लोगो की, और इसके अंदर मैं h1 लिख देता हूँ लोगो, क्लियर है। देन मैं सेकंड div बनाता हूँ div डॉट nav, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ h1 नेविगेशन। जी हर सेक्शन के अलग कंटेनर बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम चेक करते हैं, यहां पर आ गए, ठीक है, लोगो आ गया, रो आ गई। अब ये देखिए, अब रो ने काम क्या किया, फ्लैग्स, ठीक है। अब रो के पीछे क्या क्लास लिखी हुई है, फ्लैग्स लिखी हुई है। बट रो कहता है कि यार जब रो यूज करेंगे तो इसके अंदर आपके पास कॉलम नाम की कोई चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉलम, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहां आता हूं, लिख देता हूं कॉल, यहां लिखता हूं कॉल, ठीक है। सॉरी, क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बूटस्ट्रैप कहता है कि यार अगर आप कॉल लिखोगे तो कॉल का मतलब क्या होता है कि मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैंने सेट करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने कॉल लिखा तो यहां क्या हुआ, फ्लैग्स 100%। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। जब हमने फ्लैग्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फ्लैग्स श्रिंक, फ्लैग्स ग्रो और फ्लैग्स बेसिस, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप क्या कहता है, जब तुम कॉलम लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा मेरे चिल्ड्रंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको लाइन में सेट करता रहूंगा। तो हमने एक चीज पढ़ी थी जब हमने फ्लैग्स पढ़ा था, तो जब हमने मेन div बनाया था उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रंस डाल रहे थे वो एक लाइन में आते जा रहे थे, आते जा रहे। जब हमने पेरेंट को फ्लैग्स रैप किया तो क्या हुआ कि जितनी उसकी कैपेसिटी थी 100% पे उसने रखे, बाकी वो नीचे भेजता रहा, ऐसा ही था। तो जब मैं कॉल लिखूंगा तो रो के अंदर जब मैंने कॉल लिखा चिल्ड्रंस को, तो वो ये कंसीडर करेगा कि भाई इसके चिल्ड्रन आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो अब जितने भी इसके चिल्ड्रंस में एंटर करता रहूंगा, मैंने इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी जितनी एबिलिटी थी उसने एक्सेप्ट की, बाकी क्या कर दिया, क्यों, क्योंकि रो के ऊपर ऑलरेडी फ्लैग्स रैप लिखा हुआ, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अभी रुक तो जाओ, ठीक है, आराम से जाएंगे, ठीक है। पहले कॉल का तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें जी। नहीं समझे, कस्टम सीएसएस दे सकते हैं, मतलब ये पूछना दे सकते हैं, ठीक है। जहां आपको लगता है, क्वेश्चन क्या कह रहे हो आप, फंक्शन नहीं कह सकते आप। फंक्शन तो बेसिकली आपके पास फंक्शन कहेंगे, आपने एक मैकेनिज्म बना दिया, उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बूटस्ट्रैप ने एक सीडीएन के अंदर क्लासेस लिख दी है, जब हम क्लास यूज करते हैं तो वो सीएसएस लग के आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर भाई जब मैंने सिंपल कॉल लिखा तो कॉल का मतलब ये था कि जितनी इसकी कैपेसिटी होगी ये स्टोर करता रहेगा, ठीक है। जैसे ही इसकी कैपेसिटी 100% ही खत्म हो जाएगी वो नीचे फेंकता रहेगा, क्लियर है, समझ आ गया भाइयों सबको, ठीक है। तो कॉल यूज नहीं किया जाता, ठीक है। ये तो सिंपल हमने कॉलम यूज कर लिए। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मेरी स्क्रीन मीडियम पर हो तो इतने कॉलम दिखने चाहिए, ठीक है। जब मेरी स्क्रीन लार्ज पर हो तो इतने दिखने चाहिए, मतलब आईपैड प्रो, आईपैड या डेस्कटॉप इस पर हो तो मेरी जो स्क्रीन है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो किस तरह दिखने चाहिए, जिस तरह कार्ड हमने बनाए थे, मूवी कार्ड, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं डेस्कटॉप के ऊपर देखूं तो डेस्कटॉप की रेजोल्यूशन क्या है, एक्सिल, एक्स एक्सिल, यही था। तो मैं कह रहा हूं जब मेरी स्क्रीन एक्सिल या एक्स एक्सिल हो तो उसके ऊपर 4 कार्ड 5 कार्ड दिखने चाहिए। जैसे ही मेरी स्क्रीन एलजी पर आ जाए, आईपैड प्रो पर आ जाए, ठीक है, तो उस पर क्या 4 कार्ड दिखने चाहिए। जैसे ही मेरी स्क्रीन आईपैड पर आ जाए 768, जिसे हम मीडियम कहते हैं, एमडी, याद आ रहा है ना जब हमने ब्रेक पॉइंट देखा था, जब हम करके देखेंगे तो और प्रोफेशन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं एमडी तक मेरे 4 कार्ड ही रहे। जैसे ही मेरी स्क्रीन एसएम पर पहुंच जाए, और एसएम का ब्रेक पॉइंट क्या था आपके पास, अगर हम देखें 500 समथिंग था, 576, ठीक है। जैसे ही मेरी स्क्रीन ग्रेटर देन 576 हो तो आपके पास क्या होगा, स्मॉल आ जाएगा। बट उन्होंने एक और भी लिखी हुई है,
जैसे ही आप नीचे जाते रहेंगे तो मैं खुद ब खुद आपको लेस देन दूंगा, मतलब मैच विद लगा के दे दूंगा। क्लियर है? तो हम करके देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा लोगो 6, मतलब जब मेरी स्क्रीन एक्सेल पर हो तो मेरा लोगो 6 हो, जब मीडियम पर हो 6 हो, जब स्मॉल पर आ जाए तो 12 हो जाए। अब मैं 6 क्या बोल रहा हूँ, 12 क्या बोल रहा हूँ, ये गौर कीजिएगा। जब हम ग्रिड बनाते हैं ना तो आपके पास सर एक रोल नंबर डालिएगा, वो दोनों का नाम नहीं आ रहा। 24 24 36 यार एक स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर है 24 36 3699 00 24 3600। मोहम्मद शरियार मोहम्मद शहरियार। नाम है। हाँ है ना? वो उसका नाम नहीं आया उसमें ऑनलाइन आप बोलो। अच्छा वो भेज देना अटेंडेंस का, वो उसकी शीट में शहरियार एनरोल करवाना। तो जब हम फ्लैक्स में काम कर रहे थे तो इसके अंदर क्या था कि हम किस तरह ब्रेक कर रहे थे डिप्स को, कि भाई अगर मुझे एक लाइन के अंदर 2 दिखाने तो 100 को डिवाइड कर रहा सर 2 से, ऐसा ही था। जो भी बनती थी मैं हर एक कार्ड को दे देता था, ऐसा ही है ना, सबको याद है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, तो वहां हम 100 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ बूटस्ट्रैप को 12 कॉलम देता है। कितने कॉलम देता है? 12 कॉलम देता है। अब 12 को आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब मुझे एक लाइन के अंदर 2 कॉलम दिखाने, तो इसका मतलब 12 को डिवाइड करूंगा 2 से। किससे करूंगा? तो जब 12 को डिवाइड किया 2 से तो क्या बना? 6 बना। तो कॉल MD6। अगर मुझे मीडियम पे 6 दिखाने तो कॉल MD6। अगर मुझे लार्ज स्क्रीन पे 6 दिखाने तो 6। तो 6 का मतलब क्या है? हाफ हाफ। क्या होगा? अगर मुझे हेडर बनाना है और मुझे लेफ्ट पे लोगो दिखाना है और राइट पे नेविगेशन दिखाना है, और मैं चाह रहा हूं जितनी विड्थ लोगो की होगी उतनी विड्थ किसकी होगी? नेविगेशन की होगी। तो मैं 12 को डिवाइड कर दूंगा किससे? 2 से। किससे डिवाइड करूंगा? मुझे कितने कॉलम चाहिए? 6। ऐसा ही हो गया। अब मुझे एक लाइन में अगर 4 कॉलम चाहिए तो किस तरह करूंगा? 3 6, ऐसा होगा ना, 3 6 9 12, ऐसा ही होगा। 3 3 3 3, कॉल MD3 कॉल MD3 कॉल MD3, ऐसा ही होगा। अगर मुझे 3 दिखाने होंगे तो कॉल MD4 कॉल MD4 कॉल MD4। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, हम करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हेडर को कमेंट कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट कार्ड्स आपको बना के दिखा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं एक सेक्शन बना रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्लास दे रहा हूं प्रोडक्ट्स के, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक कंटेनर बना दिया। क्लियर है यहां तक? अब देन मैंने एक रॉ बना दी। मुझे क्या करना है कि तमाम मीन को एक लाइन में शो करवाना है, ऐसा ही है। अब मैंने एक डिव बना लिया। क्लियर है? अब इसके अंदर मुझे कार्ड दिखाना है। क्या दिखाना है? अब बूटस्ट्रैप का अपना एक कंपोनेंट होता है कार्ड का। तो आप आएंगे नीचे कंपोनेंट्स के अंदर और लिखा हुआ कार्ड। जब कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का खूबसूरत कार्ड आ जाएगा, ठीक है। ये भी आ जाएगा जो आपने यूज करना हो। सिंपल इमेज और टेक्स्ट यूज करनी है तो ये यूज कर लेंगे, बट मैंने यूज करना है ये वाला कार्ड, ठीक है। तो इसकी HTML ये लिखी हुई है, CSS नहीं है, ठीक है, क्योंकि CSS बूटस्ट्रैप ने CDN के अंदर लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम आते हैं टॉप पर, ठीक है। मैंने यहां से क्लिपबोर्ड से कॉपी कर लिया। देन मैं आया, सिंपल क्या नहीं करना मुझे, यहां पर आ गया रॉ के अंदर मैंने ये डिव बनाया, डिव के अंदर डाल दिया। क्लियर है? अब इस डिव के अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि भाई ये कार्ड मुझे कितनी लाइन में दिखाना है, ठीक है। अब इसी तरह मैं कॉपी कर लेता हूं और कार्ड्स, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। मैंने कितने कार्ड्स कॉपी कर लिए देख लेते भाई, कितने आ गए? 1 2 3 4, ऐसा ही है। अब एक लाइन में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने कॉलम की क्लास डिफाइन नहीं की, ऐसा ही है। यहां तक क्लियर है सबको? अब मैं चाह रहा हूं जो मेरी अभी करंट स्क्रीन है, मेरी स्क्रीन है तकरीबन होगी मेरी स्क्रीन लार्ज होगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरी स्क्रीन क्या है। तो व्हाट इज माय रेजोल्यूशन, ठीक है, एक वेबसाइट है व्हाट इज माय रेजोल्यूशन, ठीक है, बता देती है कि आपकी रेजोल्यूशन क्या है। तो मेरी रेजोल्यूशन है 1366, ठीक है। तो हम देखते हैं ब्रेक पॉइंट्स के अंदर कि भाई मेरी स्क्रीन कहां लाई कर रही है। तो हम चेक करते हैं ब्रेक पॉइंट्स में। तो मेरी स्क्रीन जो लाई कर रही है किस में कर रही है? एक्स एक्सेल में कर रही है, ऐसा ही है? नहीं, ये कह रहा है कि एक्सेल मतलब 1200 से बड़ी हो या 1200 तक हो, तो मतलब एक्सेल में लाई कर रही है, ऐसा ही है।
मैं कह रहा हूं कि जब मेरी वेबसाइट एक्सेल पे खुले तो मेरे जो कार्ड्स हैं एक लाइन के अंदर 4 दिखने चाहिए। कितने दिखने चाहिए? तो मैं लिखूंगा कॉल एक्सेल। अब मुझे कितने कार्ड दिखाने एक लाइन के अंदर? 1 2 3 4 दिखाने। तो 12 को डिवाइड किससे करूंगा? 2 से करूंगा। 12 को किससे डिवाइड करूंगा? 2 से करूंगा ना। एक ठीक है, मुझे एक लाइन में कितने दिखाने? 4 दिखाने। तो 12 किससे डिवाइड करूंगा? तो क्या बनेगा? ठीक है, असल में मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। ठीक है, तो 3 से होगा। तो हम आते हैं यहां पर, देखिए क्लास लिख लेंगे और लिखा कॉल मैंने। ठीक है, अब अगर मैं सब पे कॉल लिखता जाऊंगा, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको भी कॉपी कर लिया। ठीक है, तो अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा? लाइन में तो आ गए। ठीक है, अब स्पेसिंग ज्यादा आ रही है इनकी। अब देखिए बाय डिफॉल्ट विड्थ दी हुई है कार्ड को। ठीक है, कितनी दी हुई है? 18 REM दी हुई है। तो मैं चाह रहा हूं नहीं, मुझे विड्थ नहीं चाहिए, जितने मेरे कॉलम की विड्थ होगी उसके हिसाब से मेरे कार्ड डिस्प्ले होने चाहिए। ऐसा ही है, तो कंट्रोल डी जितनी भी विड्थ है मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल के लिए। हटा दो तो स्पेसिंग खत्म हो गई। क्लियर? क्योंकि विड्थ की वजह से क्या हो रहा था, वो नीचे गिर रहे थे। ऐसा ही है ना? क्लियर है सबको भाइयों? ओके, तो देखिए एक लाइन में 4 तो आ गए। अब मैं इसके अंदर 5वां भी डालूंगा ना तो इसके साथ ही आएगा। ऐसा ही है, तो चेक करते हैं भाई। क्या हुआ? इसके साथ ही आ गया। मगर हमें ये नहीं करना। हमने कहा था भाई जब मेरी वेबसाइट एक्सेल के ऊपर आएगी तो मेरे कार्ड्स 4 दिखने चाहिए। ऐसा ही है, तो हम आते हैं भाई टॉप पर, इस कॉलम पे मैं यहां लिख दूंगा कॉल एक्सेल। इस तरह लिखते हैं कॉल एक्सेल और लिख दूंगा 4। ठीक है, तो जब मैंने कॉल एक्सेल 4 लिखा तो इसने कॉल एक्सेल 4 ले लिया। ठीक है, देन मैं फिर इसके ऊपर आया कॉल एक्सेल 4। देन मैंने इसके अंदर लिख दिया कॉल एक्सेल 4। देन मैंने इसके अंदर लिख दिया एक्सेल 4। ठीक है, देन इसके अंदर भी लिख दिया एक्सेल 4। अब क्या होगा? अब ये एक्सेल आ गया, ये एक्सेल आ गया, ये एक्सेल आ गया, ये एक्सेल आ गया। अब देखो उसकी लिमिट क्या है? 4 8 और ये क्या हो गया? तो 3 कार्ड एक लाइन में आएंगे। 4 8 12 12 का कॉलम बताया था ना हमने। आपका ग्रिड जो होता है 12 का होता है। या तो आप 2 2 2 कर लो, ठीक है, या तो आप 3 3 कर लो, या 4 4 कर लो, या 6 6 कर लो। ऐसा ही है। ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक को आपने 2 दे दिया, एक को आपने 10 दे दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका हेडर है, ठीक है, लोगो और आपका नेविगेशन है, ठीक है, आप चाह रहे हैं लोगो को मैं 4 दूं, बाकी कितना बचा? 4 के बाद 8 बचा, 8 आपने नेविगेशन को दे दिया। क्लियर है? इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो ये देखें 3 ऊपर आ गए और बाकी 2 कहां चले गए? क्लियर है? इस तरह आपके पास डिवाइड, मैं कह रहा हूं कि भाई एक लाइन के अंदर मुझे 3 दिखाने, तो 4 4 4 4 8 12। और किस स्क्रीन के ऊपर दिखाने? एक्सेल के ऊपर। ऐसा ही है। अब मैं चाह रहा हूं जैसे ही मेरी स्क्रीन मीडियम पर है तो 2 2 कार्ड आने चाहिए। तो इससे पहले मैं लिख दूंगा कॉल एमडी। क्या लिख दूंगा? ये एलजी, सॉरी, क्या लिख दूंगा? कॉल एलजी। और एलजी के ऊपर मैंने दिखा दिए 4 ही दिखा रहा हूं फिलहाल। ठीक है, एमडी के ऊपर हम 2 2 कर देते हैं। चलो 3 दिखा देते हैं जी। ये रिस्पॉन्सिव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आवाज नहीं आ रही? नाम यही रहेंगे। जी जी, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए इसका मकसद क्या है? कॉल का मतलब एक लाइन में लाने के लिए, एलजी का मतलब किस स्क्रीन के ऊपर और कितना दिखाना है आपने? 3। ठीक है, तो जब सभी सारे मिलेंगे तो 12 होने चाहिए। अब ऐसे 3 3 3 3 मतलब अब ये क्या होगा? 3 6 9 और ये क्या हो गया? 12। और एक क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। जबकि लार्ज स्क्रीन में क्या होगा? 3 दिख रहे होंगे, 2 नीचे गिरे हुए होंगे। ऐसा ही है ना? तो हम देखते हैं कि भाई आपके पास एलजी का है 992 से ग्रेटर हो, तो हम चेक करते हैं भाई इंस्पेक्ट करके। एक मिनट, जी क्या कह रहे थे? तो कुछ कह रहा था। हो जाएगी।
आप देखें, अब रो है, कॉलम है, उससे पहले आप अपनी क्लास देखते हैं कस्टम, ठीक है, और उसको अपनी स्टाइल शीट में जाकर स्टाइल कर लें, ठीक है, कर सकते हैं आप, कस्टम स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। हैं इसी क्लास को नहीं कर सकते, अगर आप इसी क्लास को करेंगे आपको पूरा लेआउट खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जाम्पल रो को आपने अपनी कस्टम सीएसएस दे दी, ठीक है, अब वो रिस्पॉन्सिव के लिए भी रो बिल्कुल सेट हुई भी है, आपने अपनी क्लास को दे दी, जब आप रिस्पॉन्सिव करेंगे हर जगह खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें 992 के ऊपर हमने क्या कहा था, 3 3 3 3, ठीक है, 3 6 9 12, एक कहां गिर गया, समझ आ रहा है आप लोगों को? मुझे पता है आप लोग क्लियर नहीं हो रहा होगा, जल्दी क्लियर नहीं होता बूटस्ट्रैप, ठीक है, आपने फिर से जाके वीडियो देखनी है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ड्रैग पॉइंट में क्या भाई, या तो 992 हो या ग्रेटर देन 992 हो, और उससे पहले हमने एक और स्क्रीन लिखी हुई है, कौन सी, एक्सेल लिखी हुई है, हमने कहा भाई 992 से ग्रेटर हो या बराबर हो, तो जैसे ही इससे छोटी होगी तो क्या होगा, हमने कोई मीडिया क्वेरी लिखी नहीं है, तो बूटस्ट्रैप का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो एक लाइन के अंदर पूरा पूरा दिखा देगा, मतलब 12 12 12 कॉलम कर देगा, ऐसा ही है। तो अब जैसे ही मैं इसको बड़ा करूंगा, अब देखें, ये देखें यहां पर क्या था, एक्सेल था, मैं 100% कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है, एक्सेल था। अब जैसे ही मैं इसको छोटा करता जाऊंगा तो हमने मीडिया क्वेरी लिखी हुई है, ऐसा ही है, ये देखें, समझ आ रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब बूटस्ट्रैप ने किया, मैंने सिर्फ क्या किया, यहां पर मीडिया क्वेरी लिखी है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई कॉल एक्सेल आ गया, कॉल एलजी आ गया, 3 3 कर दिया, अब जब कॉल एमडी मतलब 7 6 8 या उससे बड़ी स्क्रीन हो तो उसके ऊपर 2 कार्ड दिखने चाहिए, तो इसके आगे मैं लिख दूंगा कॉल एमडी, और कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, अब देखिए मुझे यहाँ पर 2 दिखाने, तो 6 6 करूंगा, ऐसा ही है, 12 को इससे डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो कॉल एमडी 6, कॉल एमडी 6, कॉल एमडी 6, इसके अंदर भी कॉल एमडी 6 कर दिया, और इसके अंदर भी कॉल एमडी। अब क्या होगा कि ये दो एक साथ दिखेंगे, ये दो एक साथ दिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ऐसा ही है, चेक करते हैं भाई। जैसे ही मैं आता हूं 7 6 8 पे, हो गया, ऐसा ही है, ब्रेक हो गया आपके पास, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबको? तो इस तरह आपके पास मीडिया क्वेरी लगाई जाती है बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। मैंने लिख दिया भाई कॉल एमडी 6, कॉल एलजी 3। तो हम एक रियल टाइम एग्जांपल करके देख लेते हैं, ये आपको समझ आएगा कार्ड किस तरह हमने किए, समझ आ रहा है सबको? अब यहाँ पर जो डॉट डॉट्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर इमेज ब्रेक हो रही है, तो हम इमेज लगा देते हैं कोई, मैंने यहाँ से कोई इमेज का पाथ उठा लिया, ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। अब एक साथ में सबके ऊपर इमेजेस लगाना चाह रहा हूं, ठीक है, क्या बारिश हो रही है, शादी हो रही है, ठीक है। तो देखें अगर मुझे एक साथ सारी इमेज सेलेक्ट करनी तो मैं एसआरसी इस तरह सेलेक्ट करूंगा, और सेम इमेज लगानी तो मैंने सारी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। देन यहाँ आया मैं और यहाँ मैंने लिंक पास कर दिया, ठीक है, चेक करते हैं भाई, तो सारी इमेजेस आ गई, क्लियर है। अब देखिए इमेजेस भी रिस्पॉन्सिव होंगी, ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने मीडिया क्वेरी लिखी है, क्लियर है, समझ आ रहा है सबको? तो इस तरह आपके बूटस्ट्रैप की मीडिया क्वेरी लिखी जाती है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर मुझे स्क्रीन डेस्कटॉप के लिए बनानी होगी तो उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, अगर मुझे एक लाइन के अंदर 4 कार्ड दिखाने, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कॉल एक्सेल में 3 लिख दूंगा, कॉल एक्सेल 3, कॉल एक्सेल 3, कॉल एक्सेल 3, हर एक कार्ड के कॉलम के अंदर जाके कॉल एक्सेल 3 लिख दूंगा। वही मैं चाहता हूं कि अगर मेरी वेबसाइट मोबाइल के ऊपर खुले तो सारे कार्ड 2 दिखने चाहिए, तो कॉल एमडी 6 कर दें, या मोबाइल बिल्कुल मोबाइल के अंदर दिखानी आपने तो कॉल SM 6 करेंगे, क्या करेंगे। और ये बात याद रखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर मोबाइल के लिए चाहते हैं कि एक एक पे दिखना चाहिए, तो आप मोबाइल को सेट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो क्या कर देगा, एक एक लाइन में, क्लियर है। जिस तरह अगर हम यहाँ देखें तो जब मैंने यहाँ पर किसके लिए लिखी है, एक्सेल वगैरह के लिए लिखी है, एमडी के लिए लिखी है और एलजी के लिए लिखी है, मैंने मोबाइल के लिए तो लिखी ही नहीं, तो ये देखिए खुद ब खुद एक आ गया, क्लियर है, समझ आ गया, क्लियर है सबको जी। बिल्कुल
बट आपने बूटस्ट्रैप की क्लास रिस्पॉन्सिव यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इमेज के लिए रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी से दी हुई है, ठीक है, कि भाई अगर आपने कोई इमेज डाल दी, ठीक है, इमेज टैग के अंदर, तो बूटस्ट्रैप कहता है कि अगर आप मेरी क्लास यूज करोगे, क्लास इमेज फ्लूइड, तो आप किस भी रेजोल्यूशन पे खोल लो, मैं उसको बिल्कुल हर रेजोल्यूशन पे रिस्पॉन्सिव कर दूंगा। वरना क्या होता है, आपने टेरे बनाई होगी, जब आप रिस्पॉन्सिव करते हो तो बैनर इमेज बाहर जा रही होती है आपकी, ऐसा ही है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इमेज फ्लूइड आप उसको क्लास दे दें तो क्या हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिव होती रहेगी। और अगर आपने थंबनेल चाहिए, जैसे अभी हमने OLX के अंदर एक थंबनेल डाली है ना, तो आप सिंपल ये क्लास यूज कर लें इमेज थंबनेल, तो थंबनेल की तरह बिहेव करेगी। क्लियर है? इसी तरह सेम आपके पास अगर राउंडेड चाहिए मुझे इमेज को, तो मैं ये राउंडेड क्लास उठाकर सिंपल इस इमेज के अंदर आके क्लास इक्वल्स टू, और यहाँ मैंने राउंडेड डाल दिया, तो अब ये मेरी इमेज क्या आ रही होगी। अच्छा, क्लास ऑलरेडी नीचे डली हुई है, तो इसको हम हटाते, सॉरी, हम राउंडेड को उसके आगे डाल देते हैं जो हमारी क्लास, ये भी रिस्पॉन्सिव है, कार्ड के कार्ड इमेज टॉप रिस्पॉन्सिव होगी, ठीक है। तो इसके आगे मुझे अगर राउंड करनी तो राउंडेड डाल दिया मैंने। तो अगर हम देखें 1 मिनट, तो अगर हम चेक करें कि हमने किसके अंदर डाली थी भाई, ये नहीं, अगर आप देखें थोड़ा कर्व नजर आ रहा है, सेकंड वाली नजर आ रहा है, ये देखिए आपको राउंडेड नजर आ रही होगी ये वाली इमेज, ठीक है। तो देखिए मैंने बॉर्डर रेडियस लिखा ही, मैंने बस क्या लिखा, राउंडेड लिखा, हो गया। अगर मुझे इस बॉडी के अंदर पैडिंग चाहिए, तो अगर मुझे पैडिंग चाहिए तो आपके पास इसकी अपनी क्लासें होती हैं, हमें पता है P से पैडिंग होता है, ऐसा ही है। तो कार्ड बॉडी के अंदर आया, मैंने लिखा पैडिंग 10, अब 10 का मतलब होता है कि 10 EM होती है आपके पास, ठीक है। तो जैसे ही पैडिंग 10 लिखा मैंने, तो आपको सॉरी 5 से कम है, की बात है, 1 to 5 है। चले, ये कोई अच्छी बात है कि भाई आपके पास जितनी भी मार्जिन होगी, पैडिंग होगी, बॉर्डर रेडियस कुछ भी होगा, तो आपके पास 1 to क्या होगी, 5 होगी, तो हम 4 लिख देते हैं, P4। तो P4 का मकसद क्या है कि चारों तरफ से 4 लग के आएगी। अगर मुझे टॉप और बॉटम से चाहिए तो PY कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे लेफ्ट और राइट से चाहिए तो मैं PX कर दूंगा। समझ आ रहा है? हमने एक्सेस पढ़े थे कि भाई अगर X लिखता हूं तो लेफ्ट और राइट होगा, अगर मैं Y लिखता हूं तो टॉप बॉटम होगा, अगर मैं जस्ट P लिख देता हूं तो चारों तरफ से होगा। सिमिलर अगर मुझे मार्जिन देना है तो मैं MX 4 लिख दूंगा, मतलब लेफ्ट राइट से मार्जिन देना है मुझे। अगर मुझे ओवरऑल मार्जिन देना है तो M4 लिख दूंगा। तो रेंज 1 से 5 तक आपके पास होती है, ठीक है, आप कोई भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो सॉरी, हाँ, CSS की CDN में बताया ना मैंने आपको, स्टार्ट में यही तो क्लियर किया कि CDN क्या होता है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जिसमें बूटस्ट्रैप अपनी सारी क्लासें लिखी हुई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मगर क्या होगा, उसकी मेन क्लास को चेंज नहीं कीजिएगा, जैसे रॉ कॉलम इसको चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अंदर की आपने जो करना आप कर लें, ठीक है। जैसे एक मिनट रुकिएगा, जैसे आपके पास इसका अपना बटन है, ये रहा, अगर आप नोट करें तो बूटस्ट्रैप का अपना ये बटन है जिसके ऊपर क्या कलर, प्राइमरी कलर आ रहा है, ऐसा ही है। तो आप सिंपल क्या करेंगे भाई, इसकी BTN प्राइमरी है, ठीक है, इसको आप यहाँ से रिमूव करते हैं, अपना लिखते हैं BTN कस्टम, ठीक है, कस्टम लिख दिया आपने, तो यहाँ से चला गया। मतलब मैंने BTN जो लिखा ना, BTN के ऊपर से लिखा हुआ था कि इस तरह है, खूबसूरत सा, इस तरह पैडिंग वैडिंग लगकर है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या BTN उठाया आपने, स्टाइल शीट में आया, ठीक है, मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे टॉप पर आऊंगा, याद रखिएगा जहां आपने बूटस्ट्रैप की लिंकिंग की उसके नीचे आपने स्टाइल शीट को लिंक करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप अपनी स्टाइल शीट ऊपर करते हैं तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बूटस्ट्रैप को मिलेगी। आप देखें ना भाई, आपकी CSS टॉप टू बॉटम चलती है ना, मैंने आपको यही बताया था आपकी CSS कैसे चलती है, टॉप टू बॉटम चलती है। टॉप में आपने स्टाइल शीट में लिखा हुआ है H1 32 पिक्सल और बूटस्ट्रैप में लिखा हुआ है 42 पिक्सेल्स, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, बूटस्ट्रैप को मिलेगी ना। तो बूटस्ट्रैप को आपने ऊपर रखना है और अपनी स्टाइल शीट को नीचे रखना है। क्लियर है? वरना फिर आपको इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो आते हैं भाई, हो गया, इस तरह ओवरराइट कर सकते हैं, आप यहां पर हैं, स्टाइल शीट में है, आपने लिखा BTN प्राइमरी ना, ठीक है, कहाँ गया BTN प्राइमरी, हमने नीचे लगाया था, तो BTN प्राइमरी ये मौजूद है, मैं यहाँ आया, मैंने कहा BTN प्राइमरी, ठीक है, उसको मैंने रेड कर दिया।
फ्रेश करते हैं, आपको अभी क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये होता है। क्लियर है, समझ आ गया, ये सीन होता है। तो मतलब बूटस्ट्रैप की क्लास ओवरराइड करने के लिए आपको इंपोर्टेंट लगाना पड़ता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप लोग बूटस्ट्रैप यूज करें, कस्टम यूज करें, सब टू, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप इंशाल्लाह हम सेकंड क्लास में और प्रोफिशिएंट पढ़ लेंगे, ताकि आपको नीड ना पड़े फ्लैक्स वगैरह यूज करने की, आप बूटस्ट्रैप ही यूज करें, ठीक है। तो कार्ड की एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि कार्ड के अंदर क्लियर हो जाता है कि भाई कॉलम कितने दिखाने हैं, कितने नहीं दिखाने हैं आपको जी। तो फ्लैक्स यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर ऑफसेट यूज नहीं होता, बूटस्ट्रैप आपको 4 देता है, 3 देता है, 2 देता है, ठीक है। फिर आपने फ्लैक्स यूज करना पड़ेगा, गो विद फ्लैक्स, ठीक है। अगर आपने सॉरी बिल्कुल, जिससे 12 कंप्लीट डिवाइड हो सकते हैं। अगर आपने एक लाइन में, अगर आपने जो भी वेबसाइट टेरे बनाई है उसके अंदर क्या था, आपके 2 सेक्शन थे, यहाँ पर टेक्स्ट था, यहाँ पर बैनर इमेज थी, तो आपने क्या करना है, सिंपल। अब देखो अगर मैं जल्दी जल्दी टेरे का लेआउट बनाऊं तो मैं कितनी देर लगेगी मुझे, ये देखिएगा। मैं सेक्शन को कमिट कर रहा हूँ, सबसे पहले आया मैं हेडर की तरफ, ठीक है। तो सबसे नीचे आया, तो देखिएगा आप लोग सेक्शन डॉट हेडर, ठीक है, div डॉट कंटेनर, div डॉट रॉ, div डॉट, ठीक है, ये मेरा होगा div डॉट कॉल, ठीक है। अब इसके अंदर div डॉट लोगो रेपर आ जाएगा और इसके अंदर h1 लोगो आ गया, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ कि भाई जितनी भी स्क्रीन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप 6 कर दो। अब इसका मतलब है कि आपकी जो भी स्क्रीन आ जाए, आपका कॉलम क्या होगा, 6 ही होगा। मगर मैं चाह रहा हूँ MD, मतलब मीडियम में जो स्टैंडर्ड होता है मीडियम ही होता है बाय डिफॉल्ट। कोई भी अपनी वेबसाइट खोलेगा, अब मीडियम का मतलब क्या है, या तो 7/6 हो या 7/6 से बड़ी हो, ऐसा ही है। तो हमें तो पता है मिनविड्थ का काम क्या होता है, या तो 7/6/8 हो या उससे बड़ी हो। तो हमें पता है किसी भी स्क्रीन पर खोल ले, हमें 2 में ही दिखाना है, ऐसा ही है ना। तो इसलिए हम कॉल MD डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैंने कॉल MD लिख दिया, देन मैं यहाँ पर आया, इसी को मैंने कॉपी कर दिया। अब सिंपल मैंने यहाँ से हटाकर क्या लिख दिया, H1 नैप लिख दिया। क्लियर, तो आते भाई ये मेरा हेडर तैयार है, क्लियर है। अब मुझे इसके बैकग्राउंड कलर करना है, तो मैं हेडर को उठाऊंगा, ठीक है, डॉट हेडर बैकग्राउंड कलर रेड कर देना, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। अब इसकी जो आपने लोगो लगाना है, इमेज लगानी, लगा दें, ठीक है। देन हम नीचे वाला सेक्शन बनाते हैं, तो इसको मैंने बंद कर दिया। मैं यहाँ आया, सेक्शन डॉट कंटेनर, ठीक है, div डॉट कंटेनर, div डॉट रो, div डॉट कॉल MD, वही 6, ऐसा ही है। 6 में टैक्स दिखाना है, 6 में मुझे इमेज दिखानी है, ऐसा ही है ना। अगर आप देखें तो दोनों बराबर है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा भाई H1 टैक्स एरिया, ठीक है। देन div डॉट कॉल MD 6 और H1 आपके पास इमेज एरिया, ठीक है। सेव कर लेते हैं भाई, ये आपका इमेज एरिया, क्लियर है। आप चाहते हैं कि भाई मेरा एक और सेक्शन है, न्यूज़लेटर, सेक्शन डॉट न्यूज़लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर div डॉट कंटेनर, ठीक है। आपकी टैरिंग की पूरी वेबसाइट कंटेनर के ऊपर है, ठीक है, कंटेनर फ्लूट पे नहीं है, ठीक है। ये आपको देखकर जज करना है कि जब आपके कॉलम्स पूरे पूरे लग रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो मतलब आप कंटेनर फ्लूट यूज कर रहे हैं। आपका लेआउट बिल्कुल सेंटर्ड में नजर आ रहा है, तो आप कंटेनर यूज करेंगे वहां पर। ये बात अपने माइंड में बैठा लें, ठीक है। तो div डॉट रॉ, अब div डॉट यहाँ पर आपका पैराग्राफ वाला सीन आएगा, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ 4, ठीक है, कॉल MD 4, ठीक है। कि भाई मीडियम से लेकर जितनी भी स्क्रीन हो उसके ऊपर कॉल MD 4 ही दिखाओ। और तुम्हारा अपना बिहेवियर है, जब छोटी स्क्रीन होगी तो क्या कर देगा, 6, 12 में ब्रेक कर देगा, ऐसा ही है। ऊपर नीचे आ रहे होंगे, यही है ना, क्लियर है सबको। ऊपर से तो नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है। आप लोग वीडियो फिर से देखिएगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूज़लेटर क्या है कि भाई कॉल MD 4 मैं चाह रहा हूं जो मेरा लेफ्ट वाला एरिया हो 4 हो, और जो मेरा राइट वाला एरिया जितना बचा वो हो जाए। तो कितना बचा मेरे पास, पैराग्राफ डाल दिया मैंने यहाँ पर, div डॉट कॉल MD 8, कि भाई मीडियम से लेकर जितनी भी ऊपर स्क्रीन जाए उसके ऊपर आप 8 ही दिखाएं, और यहाँ पर आपका इनपुट आ जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर बटन आ जाएगा, ठीक है। क्लिक, एक को अगर MD4 दे दिया हो, दूसरे वाले को ना दें तो भी 8 दिखाएगा, ऐसा ही। मगर बिलाशक आपको कॉल यूज करना पड़ेगा। अगर कॉल यूज नहीं करेगा तो पता ही नहीं चलेगा भाई ये भी इसके साथ ही है रो के अंदर, ठीक है। ये आपका बन गया न्यूज़लेटर, ठीक है। अब इस तरह अगर आपने वो मोबाइल वाला डिव बनाना है, तो यहाँ पर अगर आ गए सेक्शन
डॉट वर्क्स था, ठीक है। तो div डॉट कंटेनर, ठीक है, div डॉट कंटेनर हो गया, आपका div डॉट रॉ हो गया, ठीक है। देन आपके पास आपके तीनों इक्वल थे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्या दूंगा मैं, div डॉट कॉल एमडी कितना दूंगा मैं, मुझे एक लाइन में 3 दिखाने हैं भाइयों, आवाज नहीं आ रही, कॉल देंगे, ठीक है। 4 8 12, तो 3 के लिए क्या देंगे, 4 4 देंगे ना, ठीक है। तो मैंने कॉल एमडी 3 लिख दिया जी, 3 दिखाने ना, अच्छा मैं 4 बोल रहा हूँ, लिख 3 रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये फर्स्ट डिव आ गया आपका, ठीक है, H1 फर्स्ट डिव, ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यार, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, और ये आपके पास राइट है, ऐसा ही है, ये आपके पास ये क्लियर है, समझ आ रहा है सबको। तो इस तरह लेआउट आपका बन जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लेआउट बनाएंगे पूरा, ठीक है। बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं, मैं फिग्मा ले आऊंगा कोई, ठीक है, तो उसको हम लेआउट को कन्वर्ट करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये तो आपके पास नॉर्मल ग्रिड सिस्टम होता है, इसकी आपने जितनी प्रैक्टिस करनी है आप करें, यही आपका मैन है, ठीक है, ग्रिड। इसके बाद कंपोनेंट्स तो बस उठाने पेस्ट करने और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप घर जाके ग्रिड की प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आएंगे आप ग्रिड में, ठीक है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, ग्रिड में आएंगे, ठीक है, नीचे आपको ये दिख रहा है, ये देखें, अगर मुझे पहला कॉलम 1 2 3 चाहिए, दूसरा कॉलम 2 2 3 चाहिए, तीसरा कॉलम 3 2 4 चाहिए, तो भाई क्या करना है, बस इन्होंने कॉल कर दिया। अब देखिए इन्होंने फर्स्ट कॉल कर दिया, जो आपकी बात थी कि अगर मैं एक को कॉल 6 दे देता हूँ, दूसरे को नहीं देता, तो ये तो 6 ले लेगा, बाकी जितनी भी बची होगी पहला वाला ले लेगा और लास्ट वाला ले लेगा। ये देखें, इसको हमने कॉल 6 दिया था, इसने अपनी विथ ले ली, और इसने जो बची थी वो विथ ले ली, बराबर ले ली, क्लियर है। ये आपके पास होता है, ठीक है। अब इस तरह आपके पास आ रहा होगा भाई कॉल LG 2 ले लिया उसने, ठीक है, कॉल LG, ठीक है, 2 ले लिया इसने, सर आपके पास आ रहा है, ठीक है, कॉल कॉल कॉल, मतलब कि भाई कोई कॉलम डिफाइन नहीं है, जितने भी रो आते रहे इसके अंदर जाता है। जब उसकी 12 तक कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, जो 12 कॉलम, अच्छा आप लोग ठीक है इस तरह करते, कोई मैयत हो गई है कहां पर, कॉल कॉल, ये कॉल है कहां 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 पर लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ है, ये देखें, मैंने आपको वही बताया ना, लास्ट तक वो 2 2 रहेगा, उसके बाद कॉल का मतलब जितने भी उसके अंदर मौजूद होंगे एक लाइन में आ रहे होंगे। लास्ट तक कॉल का मतलब क्या होता है कि यहां पर ये बताया जा रहा है कि सिर्फ कॉल लिखने का, कि भाई अब 12 तक उसकी कैपेसिटी है, तो 12 तक वो लेगा, उसके बाद वो नीचे फेंकता रहेगा, है खुद ब खुद सेट होता रहेगा वो, ठीक है। ऑटो, MD ऑटो मतलब मीडियम स्क्रीन के ऊपर ऑटो सेट हो जाए, मैं ना दूं मीडियम के ऊपर जितना वो हो उतना वो सेट होता रहे मीडियम, ये यूज नहीं होता मीडियम ऑटो, ठीक है। आपने अपना कॉन्सेप्ट बिठाना है कॉल MD के अंदर, जो आपने ब्रेक करना हो, जैसे अगर 2 2 में ब्रेक करना है, 3 3 में ब्रेक करना है, मोस्टली जो आपका लेआउट ब्रेक होता है या तो 3 में होता है, या तो 4 में होता है, या तो 2 में होता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो OLX की वेबसाइट को अगर हम नजर करते हैं, ठीक है, अच्छा चलिए, तो OLX की वेबसाइट देखें जरा आप, अगर मैं सबसे टॉप को देखूं तो ये आपका कॉल MD 6 ही है पूरा, ऐसा ही है, और देखो पूरी वेबसाइट किस पे बनी हुई है, कंटेनर पर है, ऐसा ही है। तो सेकंड देखिए आप, अगर मैं चाहूं तो ये मेरा पूरा एक कॉलम हो जाएगा और ये मेरा अलग कॉलम हो जाएगा, तो इस पूरे को मैं कॉल MD 10 दे दूंगा और इसको कॉल MD कितना दे दूंगा, 2 दे दूंगा, ऐसा ही है। तो ये आप लोगों ने सोचते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं और नीचे आता हूं, बैक जाता हूं इसके मेन पेज पर, यहां देखिए, अब यहां पर एक बैनर आ रहा है कंटेनर के अंदर, मैं लिखूंगा भाई ये बैनर है, किस तरह बनाऊंगा, सेक्शन बैनर कंटेनर, ठीक है, उसके अंदर रॉ बनाऊंगा और रॉ के अंदर कॉल MD 12 दे दूंगा, ठीक है, या कॉल MD 12 दे दूंगा या कॉल 12 दे दूंगा, भाई कोई भी स्क्रीन हो क्या हो, ये 12 ही रहना चाहिए, ऐसा ही है ना, क्लियर है भाइयों। और ये कार्ड देखें कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया होगा, यहाँ पर
इसने रॉ के अंदर कॉलम 1 2 3 4 दिखाए ना इसने, तो कॉल MD3, कॉल MD3, कॉल MD3, कॉल MD3। मेरी स्क्रीन एक्सेल है तो मैं क्या यूज करूँ, कॉल एक्सेल 3, कॉल एक्सेल 3। अब चेक करते हैं कि भाई आगे क्या हो रहा है इसकी रिस्पॉन्सिव। तो हम चेक करते हैं इसका रिस्पॉन्सिव। भाई इसने 600 तक की स्क्रीन तक क्या रखा है, 3 ही रखे। तो कॉल MD वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ कॉल लिख देंगे, ऐसा ही है। और कॉल के बाद आप लिखते हैं 3, तो क्या होता रहेगा, आप कॉल 3 हर स्क्रीन के ऊपर सेम ही रहेगा, ऐसा ही है ना। तो आप देखें यहां पर से बड़ा किया 4 हो, 4 ही, जैसे ब्रेक किया अब जाके 3, ठीक है। तो स्क्रीन ब्रेक पॉइंट देखिए भाई 718, ठीक है। तो आप 768 के ऊपर क्या कर देंगे, मतलब मीडियम के ऊपर कितने दिखा देंगे, 3 दिखा देंगे, ऐसा ही है ना। जी जी, एक लाइन में कैसे करेंगे, फिर उसके अंदर एक रो ले लें, उसके अंदर कॉल MD6, कॉल MD6 कर दें। नेस्टेड तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। अगर देखें एक कॉलम के अंदर फिर मुझे एक लाइन के अंदर करना है, तो फिर आप डिव रो ले लें, फिर उसके अंदर कॉल MD6, कॉल MD6 ले लें। क्लियर है। तो नेस्टेड तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वैसे भी, कि अगर मुझे नेस्टेड फ्लैक्स करना है तो मैं किस तरह करूंगा। जिस तरह हमने टेरे के अंदर एक वो बनाया था, कार्ड बनाया था, नीचे जो कार्ड बनाया था उसके अंदर क्या था, लेफ्ट साइड राइट साइड पे इमेज थी और लेफ्ट साइड के ऊपर एक नंबर था और साथ में एक टेक्स्ट था, ऐसा ही था। कार्ड को भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, ठीक है, और नंबर और टेक्स्ट को भी डिस्प्ले फ्लेक्स किया था। तो इसके अंदर क्या होता है कि मेन को तो आपने रो कर दिया, उसके नीचे आपने कॉलम कर दिया। अब कॉलम के अंदर फिर एक दो आमने सामने दिख रहे हैं, तो फिर आपने रो बना ली, फिर कॉलम बना दिया। क्लियर है। तो अभी आपको कुछ बातों में ऊपर से जा रही होंगी, मेरे भी गई थी, ठीक है, जब तक मैंने खुद से प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है। बूटस्ट्रैप आप यकीन करें मुझे तकरीबन 3 से 4 मंथ की बात समझ आई थी। क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। मैं बस बोलता था आसान है, ये वीडियो उठा के देख ली यूट्यूब से, वो वीडियो उठा के देख लिया। अभी भी कितनों के माइंड्स में ये चल रहा होगा कि यार छोड़ो, समझ नहीं आ रहा, घर जाके कोई यूट्यूब से अच्छी वीडियो देखकर समझ लूंगा। मोस्टली दिमाग में चल रहा होता है भाई, ठीक है, मेरे भी होता था। बट जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन रीड करना स्टार्ट की ना, तो मेरे लिए आसानियां पैदा हुई कि डॉक्यूमेंट के अंदर सब लिखा हुआ है। अब वीडियो के अंदर लिमिटेड पार्ट होगा कि आपने लिखा कॉलम, मतलब कॉलम ग्रिड पढ़ा दो, उसने ग्रिड पढ़ा दिया। जब आप डॉक्यूमेंटेशन में ग्रिड में जाएंगे ना, तो आपको और भी चीजें पता चलेंगी। तो आपने क्या करना है, उस चीजों को अपने VS कोड के अंदर लिखना है और आपको समझना, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। टीचर आपको सब कुछ नहीं पढ़ाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर कितने टैब्स हैं, कस्टमाइज, लेआउट, कंटेंट, फॉर्म्स, कंपोनेंट्स, ठीक है, हेल्पर्स, यूटिलिटीज, तो मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके पास। तो मतलब सारे तो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं उतना आपको डीपली पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बाकी आपने खुद से रीड करना है। देखिए बॉर्डर आ रहा है आपके पास, बैकग्राउंड आ रहा है, किस तरह करेंगे। अब बूटस्ट्रैप की क्लास होती है कि अगर मुझे बैकग्राउंड वगैरह करना है तो क्लास BG लाइट लिख दिया, ठीक है। अब लाइट क्या होगा, ग्रे कलर होगा, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप के अपने कलर्स होते हैं बहुत सारे। अगर हम देखें, ठीक है, तो हमने किसके ऊपर किया है, फर्स्ट के ऊपर किया है, फर्स्ट के ऊपर लग कर आया, अच्छा मुझे ना लग गया। तो देखिए आप बूटस्ट्रैप में बहुत सारे कलर्स होते हैं, आप यहाँ कलर्स में आएंगे, ठीक है, कस्टमाइज में कलर्स में आ गए। तो बूटस्ट्रैप अपने कौन से कलर्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे कलर्स जो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप BG प्राइमरी लिखते हैं तो ब्लू आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मैं सक्सेस लिखता हूँ BG के आगे, तो मैं सिंपल लाइट को हटाकर BG सक्सेस लिख देता हूँ। तो BG का मतलब बैकग्राउंड कलर और सक्सेस का मतलब कलर। तो मैं आया तो ग्रीन हो गया। अब मुझे अंदर का टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो बूटस्ट्रैप की एक और क्लास होती है टेक्स्ट के नाम से। टेक्स्ट मतलब आपके टेक्स्ट का कलर और क्या हो जाए, व्हाइट, ठीक है। लाइट कर देते हैं भाई, ये बड़ा लाइट हो गया, ठीक है। तो ये क्लासेस यूटिलिटीज क्लासेस होती हैं, आपको यहाँ से ही मिल जाएंगी अगर आप डॉक्यूमेंट्स रीड करें, ठीक है। अव्वल तो इसकी नीड नहीं पड़ेगी, आप कस्टम CSS से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेआउट्स के अंदर आज हमने पढ़ा ब्रेक पॉइंट्स, कंटेनर्स और ग्रिड्स और कॉलम्स, ये 4 चीजें, ये बहुत ही ज्यादा मेहनत होती है आपकी, ठीक है। तो आपने खुद से रीड आउट करना है इसको, ठीक है। और हमने कंपोनेंट्स के अंदर क्या पढ़ा, कार्ड्स पढ़ा, ठीक है। हमने बस कार्ड्स पढ़ा कंपोनेंट्स के अंदर। क्लियर है जी। जैसे हमने कॉल रो पढ़ा था, डिव डॉट रो, उसका अपोजिट भी है कॉल। उसका अपोजिट किस तरह के लिए, मतलब हमने रो में दिखाए थे, उसको डिवाइड किया था, इसी तरह कॉलम में इसकी अपनी क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप की। अगर आपको रो की जगह कॉलम में दिखाना है तो आपके पास एक क्लास है जस्ट फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो रो के आगे आपको क्लास दिखेंगे, वो एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हमने पढ़ा था, अब रो क्या कर रहा है, सिर्फ फ्लेक्स कर रहा है।
अगर उसके अंदर चिल्ड्रन है उसको मैंने एक लाइन में लेकर आना है, तो आप रो को एक और क्लास देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, जो हम सीएसएस में देते थे, ऐसा ही है। तो आपके पास आते हैं भाई कंपोनेंट्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है, ठीक है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर कर लें। कार्ड है आपके पास, ब्रेड क्रम है, अकॉर्डियन है, ठीक है, ऑफ कैनवास है, ठीक है। तो आपके पास आज जो हमने पढ़ा सिर्फ कार्ड पढ़ा, ठीक है, कार्ड और 4 चीजें, ग्रिड, कॉलम, ठीक है, कंटेनर्स, ये हमने चीजें पढ़ी, ठीक है। तो इसको आपने डॉक्यूमेंट से रीड करना है, ठीक है, और आपने ये कार्ड्स को यूज करते हुए, ठीक है। तो हम यहां आते हैं, आपने एक मिनट, डेडलाइन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, डेडलाइन को लेट हो जाता है, हम लोग बता देते हैं 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, सही नहीं 2 टुकड़े कर लेते हैं ताकि चले एक काम करते हैं, ऑलेक्स को छोड़ दें, मतलब इस पूरी वेबसाइट को छोड़ देते हैं ऑलेक्स को। मोबाइल फोन्स, ये कैटेगरी सारे कार्ड्स, कार्स की कैटेगरी के सारे कार्ड्स, मोटर बाइक से सारे कैटेगरी के कार्ड्स, हाउस के सारे कार्ड्स, वीडियो ऑडियो सारे कार्ड्स, ठीक है, टैबलेट सारे कार्ड्स, ठीक है। आपने मेहनत नहीं करनी, आपने सिर्फ एक कार्ड बनाना है, ठीक है, बस आपने कॉपी पेस्ट करना है। और क्या करना है, हेडिंग चेंज करनी है, मोबाइल फोन की अलग कर दी, कार्स की अलग कर दी, बाइक की अलग कर दी। बाकी इसके अंदर जो कंटेंट आ रहा है ये आपने बनाना है। देखता हूं मैं आप लोग किस तरह बनाते हैं। आप कस्टम सीएसएस भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके लेआउट को बनाने के लिए आपने बूटस्ट्रैप क्लास भी यूज करनी है, कस्टम यूज नहीं करनी, ठीक है। आपने ग्रिड को रीड करना है किस तरह काम करता है, देन आपने ये कार्ड्स बनाना है। आप मेरा कोड देख लीजिए किस तरह मैंने ब्रेक किया, प्लस आपने ये सेक्शन बनाना ऑल कैटेगरीज, ठीक है। ये ऑल कैटेगरी सेक्शन किस तरह बनेगा, आपने सिंपल क्या करना है, एक लाइन के अंदर कितने आ रहे हैं लोग, 1 2 3 4 2 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। ये हम बूटस्ट्रैप से तो नहीं कर सकते, मगर इससे पहले आपने कंटेनर डालना है, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर आपने एक डिव बनाना है, ठीक है, अपनी फ्लैग्स लिखेंगे, ठीक है। आपने एक डिव बनाया, उसके अंदर मेन लिख दिया, अब उसके अंदर सारी इमेजेस डाल देंगे, डाल दिया आपने। अब आपने मेन को कर दिया डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया। अब एक लाइन के अंदर कितने कार्ड दिखाने हैं आपको, कितने 9 है, तो 100 को डिवाइड किससे करेंगे, जो इमेज बनेगी, जो मेन के अंदर चिल्ड्रंस होंगे, इमेजेस जो होंगी उसको आप दे देंगे, तो क्या हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। और उसी मेन को फ्लैग्स रैप कर देंगे, तो बाकी जितने होंगे सारे कहां गिर जाएंगे। क्लियर कर लेंगे ना आप लोग, पक्का देख ले। तो ये ऑल कैटेगरीज, मोबाइल फोन्स, कार्स और ये बाइक मोटरसाइकिल्स आपने बनाने, ठीक है। ये जितने कार्ड्स हैं वो सारे आपने बनाने, ठीक है। तो एक काम करते ना, पूरे ओएलएक्स दे देते हैं, बना लेंगे ओएलएक्स, यार अब इतने तो कैपेबल हो गए कि ओएलएक्स बना लेंगे पूरी। क्या मसला है इसके अंदर आपको, वो तो आपके मसले मसाइल बहुत होते हैं, मगर इसमें मसला क्या आएगा। चले मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और कंपोनेंट से इनपुट वगैरह वो भी पढ़ा लूं, तो मैं आपको दूं। फिलहाल के लिए आपने जो मैंने अभी आपको कहा है, ये ऑल कैटेगरी का सेक्शन ये बनाएंगे तो आप पूरा, ये तो आप ये देखिए, इसको जब क्लिक करेंगे ना तो ये मोडाल खुल रहा है, ये भी आप लोग बनाएंगे बूटस्ट्रैप से। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। लॉगिन आ गया भाई, लॉगिन के ऊपर ही खुल रहा है, ये भी किस तरह बनेगा ये भी समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी ये जो चल रहा है ना आपके पास बैनर, ये भी बूटस्ट्रैप से बनेगा। आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, बस उठा के कंपोनेंट को पेस्ट करना है। मेन कॉन्सेप्ट आपने ग्रिड, अगर आपका ग्रिड क्लियर हो गया ना तो आपको बूटस्ट्रैप समझ आ गई 90%। अगर ग्रिड क्लियर नहीं है किसी को, तो फिर कंपोनेंट आप उठा के डालते रहें, वो ऊपर नीचे इधर उधर भागते रहेंगे, ठीक है। तो ग्रिड का कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर करें, ठीक है। बाकी आपने चले ये बैनर एक इमेज लगा दिएगा, ये तो लगा लेंगे ना, तो यहां से लेकर बैनर इमेज से लेकर अब बूटस्ट्रैप की इमेज यूज करनी है आपने, ठीक है। कार्ड और बूटस्ट्रैप की इमेज आपने यूज करनी है, जो कि आपको यहां से मिल जाएगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिव इमेज, आप ये वाली आप सिंपल क्या करेंगे, ये वाला टैग उठाएंगे और एसआरसी में इमेज पास कर देंगे, ठीक है। तो ये बैनर ऑल कैटेगरी सेक्शन ये कंप्लीट, ठीक है। और ये बैनर भी डाल दीजिएगा। अब ये देखें बैक टू टॉप बटन आ रहा है, ये बैक टू टॉप बटन मुझे यहाँ नीचे चाहिए। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मैं टॉप पर चला जाऊं। ये देख रहे हैं बैक टू टॉप बटन, इसमें आपने पोजीशन क्या करनी है, फिक्स करनी है, बॉटम 0 करना है और राइट 0 करना है। याद है, भूल गए आप लोग, याद है,
सबको याद है भाई? ओके, बाकी यार फुटर भी बना लेंगे आप लोग। अब फुटर के अंदर क्या 3 कॉलम्स ही तो हैं, कॉल एमडी, आप इसको ब्रेक कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे, और नीचे आपके 1 2 3 4 5 है, तो इसको फ्लैग से बना लिया। और ये आपके पास सिंपल क्या है, कॉल एमडी 12 करके उसके अंदर एक पैराग्राफ देके टेक्स्ट अलाइन राइट कर दे बस, और इसके सेक्शन को कलर कर देना है। चले सिंपल, आज आप ये करें बैनर, कैटेगरीज और एक प्रोडक्ट कार्ड बनाएंगे, ठीक है? बाकी इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। नहीं, आप कोई वेबसाइट बना लेंगे, ठीक है भाई? तो ये कार्ड है, ठीक है? बाकी ऑल कैटेगरीज का सेक्शन है, मोबाइल फोन से, और आपके पास जितनी कैटेगरी, देखें आपने मेहनत नहीं करनी, आपने क्या करना है ये देखें, आप एक क्लेवर माइंड यूज करें। आपने सबसे पहले एक सेक्शन बनाया, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपने एक पहली रो में आपको एक बना के दिखा देता हूं, ठीक है? ये सेक्शन में आपको बना के दिखाता हूं, तो किस तरह बनेगा। यहां पर आया मैं सेक्शन डॉट कार्ड मैन, ठीक है? ये कार्ड मैन आ गया मेरा, ठीक है? अब इसके अंदर सबसे पहले मेरा एक कंटेनर है जिसके अंदर ये पूरा आएगा, ठीक है? अब मैंने लिख दिया भाई div डॉट कंटेनर, क्लियर है? अब इसमें div डॉट रो, अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास 2 चीजें, यहाँ पर फोन नंबर है और यहाँ पर व्यू मोर है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? तो यहाँ मेरी अलग रो होगी और यहाँ मेरी अलग रो होगी, ऐसा ही है? तो मैंने कहा भाई div डॉट रो, जिसके अंदर div डॉट कॉल, ये भी 6 होगा और वो भी 6 होगा, तो div डॉट कॉल md 6, ठीक है? इसके अंदर मेरा क्या आ जाएगा, एक एचएम हेडिंग आ जाएगी, मोबाइल कैटेगरी, सही है? देन मैंने div डॉट कॉल md 6, जिसके अंदर मेरा आ जाएगा एक एंकर टैग। अब एंकर टैग आपने कहां से उठाना है, ये उठाना नहीं, आपने बूटस्ट्रैप से उठाना है। आप गए बूटस्ट्रैप के पास, आप आ गए बटन्स के ऊपर, ठीक है? इसके बटन्स कहाँ मिलेंगे मुझे, ये मिल गया बटन्स मुझे, सही है? अब यहाँ नीचे आया, ठीक है? अब ये मुझे लाइट बटन मिल रहा है, डार्क बटन मिल रहा है और लिंक बटन मिल रहा है, तो सिंपल आपने आना है भाई, यहाँ से आपने एक लिंक बटन आना है, बट मुझे रिडायरेक्शन करनी है, तो मैं यहाँ पर ये यूज नहीं करूंगा, मैं सिंपल एंकर टैग यूज करूंगा, ठीक है? और यहाँ लिखूंगा व्यू मोर, और यहाँ पर एक आइकन आप आई टैग लगा लीजिएगा, ठीक है? तो ये मेरा आमने सामने आ गया। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको एक डिव में ले लिया, या आपके पास रॉ के अंदर एक क्लास होगी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, क्लास देख लेते हैं भाई क्या है इसकी, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन है, ओके, स्पेस बिटवीन, ठीक है? देख लेते हैं भाई ये स्पेस बिटवीन ही है, क्योंकि कंटेनर आप इतना ही है, देख लेते हैं भाई, आते हैं तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। कि आपके पास कॉलम D6 आ गया भाई यहाँ पर, तो जस्टिफाई कंटेंट आपके पास क्लास नहीं रखे वाले, ठीक है? तो हम बूटस्ट्रैप में देख लेते हैं भाई, यहाँ पर सर्च करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है? जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है? इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, चेक करने के भाई किस तरह बिहेव करता है। तो डिस्प्ले फ्लैग करना तो डी फ्लैग्स, इनलाइन करना तो इस तरह, ठीक है? अगर आपने किसी मतलब आप रॉ यूज नहीं करना चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि मुझे फ्लैग्स करना है, तो क्लास इक्वल्स टू क्या करते हैं, डॉट डी फ्लैग्स कर देंगे। तो देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट किधर, ठीक है? ये फ्लैग्स कॉलम वाली क्लास आएगी, जस्टिफाई कंटेंट आएगी, ठीक है? तो भाई आपको आएगा जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है? ये आ गया आपके पास, तो देखते हैं भाई बिटवीन, ठीक है? आपके पास अभी लग कर आइए, ओके? किसको दे दूं, दे सकते हैं इस तरह दे दें आप कि भाई सिंपल आपने क्या करना है, मैं वैसे ही चेक करना चाहता हूँ यूटिलिटी क्लास चल रही नहीं चल रही। यहाँ पर है div डॉट, ठीक है? यहाँ पर आप कर दिया व्यू, इसके अंदर एंकर टैग डाल दिया, ठीक है? और इस व्यू को आपने उठाया, ठीक है? और टेक्स्ट अलाइन राइट कर दिया, ठीक है? इस तरह भी कर सकते हैं आप। समझ आया मैंने क्या किया, जादू किया मैंने, ठीक है? समझ आ रहा है जादू, ओके? ये जादू तो आप पढ़ चुके हैं, अब तो आसान लग रहा होगा आपको, ठीक है? तो ये आपका एक सेक्शन बन चुका है, ओके? अब आगे क्या करना है आपने भाई, कार्ड्स बनाने, ये तो आप बना लेंगे, सही है ना? बना लेंगे, चले मैं आपको बना के दिखा दूँ ताकि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें और यूज कर लें, ऐसा ही है? ऊपर बनाया हुआ मैंने यहाँ पर, तो आप इसकी हेल्प ले लिए किस तरह मैंने रिस्पॉन्सिव कार्ड्स बनाए, ठीक है? ये बनाए हुए मैंने,
इसको हम अनकमेंट करके देख लेते हैं, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ। तो सेक्शंस में कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे सेक्शन फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल क्या करूँगा, ये रो जो बनी हुई है उसको उठा लूँगा मैं, कंटेनर में जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आया, ये रो मैंने यहाँ से उठा लिया, सॉरी ये वाली रो उठाई और उसको मैंने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, इस सेक्शन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा कंटेनर ऑलरेडी डिफाइंड है। मुझे पता है इस कंटेनर के अंदर ही मेरे सारे कार्ड आ रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो ये कार्ड मेन सेक्शन है आपका। अब जितने भी आपके कार्ड आते रहेंगे इसी के अंदर आते रहेंगे। मैंने एक रो डाल दी, ठीक है, इसके अंदर में आया और मैंने अपने कार्ड्स की रो डाल दी। हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, तो ये देखें कहाँ गया, ये मोबाइल आ गया, ये व्यू आ गया। अब इसके नीचे कार्ड आएगा, ठीक है। अब ये अलाइन नहीं है, तो आपने रॉ के अंदर इसकी अपनी क्लास होगी यूटिलिटी, देखते हैं भाई अलाइन आइटम, अलाइन आइटम ये रहा, अलाइन आइटम सेंटर, तो हम रॉ को दे देते हैं भाई। तो रॉ पे आते हैं, ये रहा रॉ, अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि रॉ के ऊपर क्या लगा हुआ है, डिस्प्ले फ्लैग्स लगा हुआ है। और अलाइन आइटम किसके ऊपर अप्लाई होता है, पेरेंट के ऊपर होता है। चेक करते हैं भाई, हो गया, नजर आ रहा है, हो गया एक लाइन में, समझ आया। तो इस तरह आप क्लासें यूज कर सकते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पर ही लिखी हुई अलाइन आइटम स्टार्ट, आप चाह रहे हैं भाई लार्ज स्क्रीन के ऊपर अलाइन आइटम सेंटर हो और मीडियम के ऊपर एंड हो, तो इस तरह यूज कर सकते हैं कि भाई अलाइन आइटम एंड, ठीक है। एसएम के ऊपर आपके पास एंड होना चाहिए, मीडियम के ऊपर स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग। वरना अगर आपको इसके अंदर समझ नहीं आती तो सिंपल आपने क्या करना है, रो के आगे आपने अपनी यहाँ पर क्लास देनी है कस्टमर और बिंदास अपनी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, स्टाइल शीट के अंदर। क्लियर है, सबको क्लियर है भाइयों? सो रहे हैं? अच्छा सो रहे हैं। तो देखें यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं जबकि यहाँ 3 कार्ड्स दिख रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है भाई, जहां मैंने कॉल एक्सेल के अंदर 4 दिखाए थे, यहाँ पे क्या करना है, 3 करना है। तो भाई मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जितने भी, और सिंपल में इसको 3 कर लेता हूँ। डायरेक्ट टारगेट नहीं कीजिएगा, रो की क्लास को कभी भी टारगेट नहीं करते, अपनी कस्टम क्लास देते हैं। बूटस्ट्रैप पे किसी भी क्लास को ओवरराइड नहीं कीजिएगा, अपनी कस्टम क्लास दे दीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, देखिए एक लाइन के अंदर आ गए, बाकी इसकी कैपेसिटी नहीं तो उसे नीचे फेंक दिया, ठीक है। अब जैसे रिस्पॉन्सिव करूंगा, चलो भैया रिस्पॉन्सिव हो गया, जैसे बड़ा करूंगा, क्लियर है, कर लेंगे आप लोग। अब सिंपल कुछ नहीं करना भैया आपने, ठीक है। अब आपने सिंपल ये कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर एक रो है और इसके अंदर रो, ठीक है। जाहिर सी बात है ये मेन सेक्शन है, ये एक कैटेगरी सेक्शन को उठाया, ये दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी, 5वीं कैटेगरी। तो क्या हो गया, आपके पास ये सारे कार्ड्स आ गए, क्या भी कैटेगरीज बन गई। और एक लाइन में सिर्फ 4 ही दिखाने, 5 नहीं दिखाने। अगर एटलीस्ट अगर आप दिखाना चाहते हो 8 कार्ड दिखा हर कैटेगरी के अंदर, जिस तरह ऑयलिक्स के आ रहे हैं। अगर 4 आ रहे तो आप 8 दिखा दें, ठीक है। बाकी ये जिस तरह स्टाइल हुआ है ना, व्यू मोर कार्ड्स, ये सेम इसी तरह ही करना है आपने, ठीक है। आपने इसकी देख लेना भाई कौन सा फॉन्ट यूज कर रहा है, कौन सा कलर यूज करना है। और हाँ, कलर्स आपने प्राइमरी सेट करने हैं रूट के अंदर, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। रूट के अंदर आपने प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर सेट करने हैं। जैसे आपने यहाँ पर आए, आपने मोबाइल फोन में जैसे ही क्लिक किया तो कलर पता चल गया भाई ये कलर है, तो ये प्राइमरी कलर सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी सर्च में भी सेम वही कलर है। और बाकी ये व्यू मोड, इस पर भी चेक कर लेंगे भाई कौन सा कलर हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा ऊपर करें भाई, ये रहा कलर, तो ये कलर उठाकर आपने व्यू मोड के अंदर इस्तेमाल करना है। फॉन्ट फैमिली देखनी है भाई कौन से फॉन्ट फैमिली यूज कर रहे हैं, तो आपने आना है फॉन्ट फैमिली, ये रहा, कौन सी यूज कर रहा है, रोबोटो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो फॉन्ट खराब, कौन सी यूज कर रहा है, रोबोटो यूज कर रहा है। डाउनलोड करके लगानी है, सीडीएन लिंक नहीं लगाना है, ठीक है। बूटस्ट्रैप पे डाउनलोड करके लगानी है, सीडीएन नहीं लगाना आप लोगों को, ठीक है। बाकी इमेजेस अगर चाहिए यहाँ से तो आप इसको राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड करके लगाइएगा, ठीक है। बाकी ये टेक्स्ट आ गया, ये भी इनका उठा लीजिएगा। आप देखिए जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, क्लिक करूंगा एक बार आपके लिए टास्क, ये तो कार्ड मैंने बना दिया। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह लेआउट खुलेगा, ये वाला, ये देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट, ये भी आपने बूटस्ट्रैप से बना लेंगे, छोड़ खैर हो गया, बाद में बनाएंगे इसको, ठीक है। तो जब बूटस्ट्रैप कंप्लीट हो जाएगी तो बिंदास मैं आपको लेआउट दे दूंगा, आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। अभी मुझे कहीं ऐसा लगता है कि यार
कुछ और कंपोनेंट्स बढ़ाने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये कार्ड्स आपने बनाने, ठीक है, फुटर बनाना है और ये वाला सेक्शन बनाना है। फुटर बनाना था या इस बैनर से लेकर इस बैनर तक बनाना है आपने, ठीक है। बाकी बैक टू टॉप वाला आपने यहाँ नीचे बनाना है। बाकी हेडर, फुटर और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब हमारी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तो पूरा और एक्सप्लोर दे दूंगा, जिसके अंदर के पेजेस भी आपने बनाने होंगे। जब इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ वैसे कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बैनर है, इसके अंदर आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड एरिया और राइट साइड एरिया। इसको आपने कॉल MD 8 दे दिया, इसको आपने कॉल MD 4 दे दिया, ठीक है। इसके अंदर आपने सबसे पहले एक इमेज लगा दी, ठीक है। फिर आपने एक बॉक्स बना दिया जिसके अंदर आपने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, इस तरह लिख दिया आपने। फिर आपने एक बॉक्स बना दिया जिसके अंदर ये टेबल आ रहा है, ठीक है। फिर एक बॉक्स बना दिया, एक डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। फिर सेम आपने जो कार्ड पीछे बनाया था, कॉपी पेस्ट मारना है यहाँ पे, वो फुटर और कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ देखें तो सिंपल एक बटन है, दूसरा बटन है, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर टेक्स्ट है, आइकन और टेक्स्ट है, फिर ये टेक्स्ट है, ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है। और आपने ये खेलना है कि भाई किस तरह आपने स्टार्ट में टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर देना है। क्लियर है, ये इमेज लगी हुई है आपकी, आपने बस लेआउट देख के बस ये क्रिएटिव माइंड देखना है कि यार मैं इसको किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। और आपने इसको ब्रेक करना है जी। लिंक्स यूज करते हैं हम फॉर सपोज लेट्स से अगर वो वेबसाइट ही गायब हो जाती है तो वो वर्क तो नहीं करेगी। कौन सा लिंक? मतलब ये बूटस्ट्रैप की लिंक हो गई या बिल्कुल, CDN तो जब तो मैं कह रहा हूँ डाउनलोड करके लगाना जी। अच्छा ये वैसे ऑथेंटिक होती है वेबसाइट? बूटस्ट्रैप तो सदियों से चल रही है, ठीक है। फ्रेमवर्क कभी भी गायब नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी जो वेबसाइट है क्रैश हो सकती है। अगर ये गायब हुआ तो कितनी वेबसाइट बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है सारी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप डाउनलोड करके लगा लें, CDN से लगा लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। मगर कंडीशन है आपने बूटस्ट्रैप पे डाउनलोड करके लगानी है, फॉन्ट ऑसम पे डाउनलोड करके लगाना है, जो कलर्स आपने यूज करना है वो रूट एलिमेंट यूज करना है, हैकाथॉन के अंदर भी आपने रूट एलिमेंट यूज करना है, और इमेजेस भी डाउनलोड करके लगानी है आपने। आइकन्स जितने भी इसके अंदर यूज हो रहे हैं फॉन्ट ऑसम आपने यूज करना है, ठीक है। भाई सारी कंडीशन लिख देना असाइनमेंट में, रिस्पॉन्सिव लाजमी करनी है आपने, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिव करनी है तभी तो दे रहा हूँ भाई मैं, वरना बूटस्ट्रैप में कोई तुकी नहीं बनता देने का असाइनमेंट, ठीक है। आपने नहीं करने, आपने बस कॉलम डिफाइन करने कि भाई मीडियम के अंदर 4 दिखें, स्मॉल के अंदर खुद का खुद एक कर देगा, ठीक है। और जिस तरह OLX से हुआ इसी तरह सेम आपने करना है, ठीक है। आपको एक रेप्लिका दे दिया कि भाई जिस तरह OLX से कार्ड हर स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्सिव है वैसे ही आपने रिस्पॉन्सिव करना। क्लियर है, समझ गए भाइयों? बना लेंगे। अल्लाह हाफिज।